दोस्तों, मौजूदा वक्त में यूनाइटेड नेशन में भारत, ब्राजील और जर्मनी को स्थायी सदस्य बनाने पर मांग लगातार उठ रही है। कहा जा रहा है भले ही इन देशों को वीटो पावर ना दिया जाए, लेकिन यूएन का स्थायी सदस्य बना दिया जाना चाहिए। उधर भारत 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशन में अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन भारत की यूनाइटेड नेशन से सदस्यता जल्द ही खत्म होने वाली है। पर भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य न बनाए जाने के चलते यूनाइटेड नेशन के भविष्य को लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा चुके हैं, जिसका जवाब देने खुद यूनाइटेड नेशन के महासचिव को आगे आना पड़ा। दरअसल जब भी भारत को अवसर मिला, इस मंच का जमकर विरोध किया, क्योंकि भारत को सही और गलत को गलत कहने से कोई नहीं रोक सकता। भारत यूनाइटेड नेशन के मंच से ही यह कहा था कि स्थायी देश हमेशा ही अपने फायदे के लिए वीटो का इस्तेमाल करते आए हैं। तो वहीं भारत ने यूनाइटेड नेशन में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को इतना मजबूर कर दिया कि अब चीन भले ही भारत को वीटो दिया जाने का विरोध करे, लेकिन अब भारत को स्थायी सदस्य बनाने से चीन भी नहीं रोक पाएगा। रूस और फ्रांस पहले ही भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए खुला समर्थन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कभी भी अमेरिका और रूस ने यूनाइटेड नेशन में एक तरीके का विचार प्रकट नहीं किए हैं। तो क्या जब भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य बनाने की बात आएगी तो रूस के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका सहयोग करेगा? क्योंकि ज्यादातर मौके पर रूस अमेरिका का विरोध करता है, तो कभी अमेरिका रूस का विरोध करता है। तो वहीं अब जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव भी यूएन के विस्तार की बात कर रहे हैं, इसके पीछे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दिए गए बयानों का बड़ा प्रभाव है। दरअसल कई बार भारत के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन का विस्तार नहीं किया जाएगा तो यूनाइटेड नेशन प्रभावहीन हो जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं सबका असर अब यूनाइटेड नेशन के अंदर दिखना शुरू हो चुका है। अब खुद यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा है कि अब यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल एंटोनियो गुटेरेस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे रूस यूक्रेन युद्ध जैसे संकट से निपटने से जुड़ा एक सवाल पूछा, जिसके बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को दुनिया में प्रभावशाली बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण देशों को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनको अमेरिका और रूस की ओर से भी सितंबर महीने में आयोजित की गई महासभा के दौरान कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य को अब बढ़ाया जाए। दरअसल सबको पता है कि भारत, रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर जो कर दिखाया उसे यूनाइटेड नेशन भी नहीं कर पाया था। यूनाइटेड नेशन में रूस को रोकने के लिए हर दिन मीटिंग होती रही, लेकिन रूस रुका नहीं। वह लगातार यूक्रेन पर हमला करता रहा और आगे चलकर स्थितियां ऐसी बन गई कि अमेरिका तक के होश उड़ गए। जब उसे पता चला कि अब रूस परमाणु हमले करने वाला है, तभी भारत ने रूस से संपर्क किया और परमाणु हमला न करने की हिदायत दे डाली। और अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की बात मान ली और परमाणु हमला करने से रोक गए। वहीं अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के अध्यक्ष की ओर से भी यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस को परमाणु हमला करने से रोक दिया है। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा आए इस बयान के बाद भारत का कद पूरी दुनिया में बढ़ गया। सालों से चले आ रहे इजरायल और पैलेस्टीन के बीच विवाद पर भी अब भारत से यूनाइटेड नेशन में राय मांगी जा रही है कि कैसे इन दोनों देशों के बीच के मतभेद को खत्म किया जा सके। आपको बता दें, इजरायल और पैलेस्टीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल और पैलेस्टीन के बीच विवाद के मसले पर भारत ने अपना पक्ष रखा है। भारत ने बताया कि आखिर दोनों देशों के बीच मसला कैसे सुलझेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि इजरायल और पैलेस्टीन के बीच स्थायी शांति की गारंटी के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस विवाद का समाधान के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच शांति कायम कराई जा सकती है। इसके अलावा भी परमाणु हथियारों के प्रसार पर भी यूनाइटेड नेशन में चर्चा की गई। इस पर भी भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा काम्बोज ने भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखा। उधर अमेरिका, इजरायल जैसे देश पूरी ताकत लगा चुके हैं ईरान के परमाणु प्रसार को रोकने के लिए, लेकिन कोई परिणाम अभी तक निकल कर नहीं आया। ईरान लगातार परमाणु हथियारों के प्रसार पर काम कर रहा है। यहाँ तक कि ईरान के सबसे बड़े वैज्ञानिक जो परमाणु हथियारों को बढ़ाने पर काम कर रहे थे, उनको भी अमेरिका ने इजरायल की मदद से मार दिया, लेकिन फिर भी ईरान नहीं रुक रहा। वहीं पर परमाणु हथियारों से खतरनाक इस दुनिया में कोई भी हथियार नहीं है। इनके उपयोग की बात तो दूर, इनको बनाना भी खतरे से खाली नहीं है। परमाणु हथियार वाले युद्ध से क्या सजा मिलती है, इसे तो केवल जापान ही जान सकता है। वहीं इस दौरान रुचिरा काम्बोज ने कहा है कि भारत रेजोल्यूशन 2015 का पूर्ण और इफेक्टिव इम्प्लीमेशन का समर्थन करता है। इस रेजोल्यूशन के तहत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और ईरान की परमाणु नीति को समाप्त किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।